जय श्री राधे। एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को तुलसी सालिग्राम विवाह देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके घर में धन धान्य से पूर्ण सुख समृद्धि और शांति का वातावरण रहे, आप अपने जीवन में आनंदित रहें। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से तुलसी सालिग्राम के विवाह की कथा, देवउठनी एकादशी की कथा इस वीडियो के माध्यम से सुनने जा रहे हैं। तो आप सभी हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को इसको शेयर करना ना भूलें। और हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप जयघोष के रूप में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी इस दिन भगवान तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी हुआ था, इसलिए आज के दिन तुलसी सालिग्राम विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान को 4 महीने के बाद में, चतुर्मास व्यतीत होने के बाद में भगवान को जगाया जाता है। इसी दिन से यानी देवउठनी एकादशी के दिन ही चतुर्मास पूर्ण हो जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर के देव प्रबोधिनी एकादशी तक, देवउठनी एकादशी तक भगवान शयन करते हैं, इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो इसलिए अब देवउठनी एकादशी को भगवान को जगाया जाता है। इसी दिन तुलसी सालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। और जो लोग इस दिन व्रत करते हैं, तुलसी सालिग्राम विवाह का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उतना ही बड़ा पुण्य प्राप्त होता है जितना पुण्य एक कन्यादान करने का प्राप्त होता है। वही पुण्य जो है देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी सालिग्राम का विवाह उत्सव करने पर होता है। तो पौष एकादशी विद्वत करोति जागरण मनीषी नित्यम संकीर्तनम भक्त्या हरि ही तस्य वशम भवेत। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और एकादशी का व्रत करके रात्रि हरि कीर्तन करता है, जागरण करता है, उस व्यक्ति के वश में भगवान आ जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र पुराणों में वर्णित है। और तुलसी सालिग्राम विवाह यानी देवउठनी एकादशी का व्रत एकादशियों में सर्वोत्तम माना गया है, सबसे उत्तम माना गया है। इसलिए यह व्रत हम समस्त लोगों को, वैष्णव जनों को, समस्त भक्तों को जरूर करना चाहिए और तुलसी सालिग्राम विवाह का उत्सव हमें जरूर मनाना चाहिए। इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है, तुलसी के साथ उनका विवाह कराया जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार एक जालंधर नाम का दैत्य था। जालंधर जो राक्षस था, वह जालंधर, उसकी पत्नी जिसका नाम था वृंदा, वह बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से कोई भी देवी देवता उसे युद्ध में परास्त नहीं कर पाता था। इस कारण से जालंधर को मारना असंभव ही हो गया था। जालंधर को कोई मार नहीं पाता था। भगवान शंकर से भी उसने जब युद्ध किया तो भोलेनाथ भी उसे मार नहीं पाते थे। और जब वह एक बार कैलाश पर्वत पर जालंधर गया तो उसने माता पार्वती को कुदृष्टि से देखा। माता पार्वती को कुदृष्टि से देखने पर भगवान शंकर ने उससे युद्ध किया, लेकिन उसकी पत्नी के पतिव्रत धर्म की शक्ति के प्रभाव से उसके वृंदा के पति अर्थात जालंधर को मारना असंभव था। समस्त देवता बड़े परेशान रहने लगे, सभी देवी देवता बड़े विचलित रहने लगे। तब उस समय भगवान श्री विष्णु से समस्त देवताओं ने अनुनय करी, विनती करी। जालंधर जब भगवान शंकर से युद्ध कर रहा था तो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि जालंधर बन करके वृंदा के कक्ष में पहुँचे। और जब वहाँ पर पहुँचे, वृंदा पूजा कर रही थी और वह उसी पूजा ध्यान में मग्न थी। लेकिन जब उसने देखा मेरे पति तो आ गए, युद्ध तो वो जीत गए, तो वह उस पूजा को छोड़ करके उठ करके आ गई। और जैसे ही उसने पूजा से वह उठी है और उसने भगवान को जालंधर समझ करके उनका स्पर्श किया, इतने में ही वहाँ पर भगवान शंकर ने जालंधर का वध कर दिया और जालंधर का शीश कट करके वृंदा के समक्ष आकर के गिरा। यह देख करके वृंदा आश्चर्यचकित हो गई और वह तुरंत भगवान के समक्ष आकर बोली कि आप कौन हो, अपना वास्तविक रूप मुझे दिखाओ। तब भगवान अपने असली रूप में आए। उन्हें देख करके वृंदा को बड़ा क्रोध आया और उसने भगवान से उनको श्राप दे दिया कि तुम भगवान होने के बाद भी
तुम एक पत्थर के समान हृदय वाले हो, इसलिए जाओ तुम पत्थर की शिला बन जाओ। और भगवान उसी समय पत्थर के शालिग्राम बन गए। लेकिन माता लक्ष्मी ने जब ये देखा तो वह बड़ी चिंतित हुई और उन्होंने वृंदा को श्राप दे दिया कि तुमने बिना कारण से मेरे पति को श्रापित कर दिया, जाओ तुम बिल्कुल जड़ के समान हो, इसलिए तुम जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। और उसी समय वृंदा तुलसी का वृक्ष बन गई। लेकिन जब यह सारा प्रचलन हुआ तब ब्रह्मा, देवर्षि नारद इत्यादि सबने मिलकर के कहा कि आज के दिन इनका तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह कराया जाएगा, और जो भी लोग इस दिन तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह कराएंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनकी हर मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए आज के दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह कराया जाता है, क्योंकि आज के ही दिन भगवान शालिग्राम ने तुलसी अर्थात वृंदा से अपना विवाह किया था, वरण उनका किया था। तो भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह हमें इस दिन करना चाहिए। तुलसी विवाह के लिए तुलसी के पौधे के चारों ओर से मंडप बनाना होगा। फिर तुलसी के पौधे को एक लाल चुनरी अर्पित करें और साथ ही समस्त श्रृंगार की चीज़ें उन्हें अर्पित करें। और इसके बाद गणेश जी और शालिग्राम भगवान की पूजा करें। शालिग्राम भगवान की मूर्ति का सिंहासन लेकर के फिर उसकी 7 परिक्रमा तुलसी जी के साथ में करवाएं और आरती करें और विवाह के मंगल गीत गाते हुए इस प्रकार से तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह करवाएं। तुलसी शालिग्राम विवाह 25 नवंबर को इस बार हो रहा है, इसलिए 25 नवंबर को तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह हमें कराना चाहिए। और यह कथा जो जलंधर की कथा, जो तुलसी शालिग्राम के विवाह की कथा है, यह हमें ज़रूर सुननी चाहिए। और जो लोग तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह कराने में असमर्थ हैं, जो लोग नहीं करा पा रहे हैं, वह इस कथा को सुनकर के भी उसका पुण्य अर्जित प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अपने समस्त बंधु बांधवों को शेयर करना ना भूलें, उनको यह कथा की वीडियो ज़रूर भेजें, क्योंकि तुलसी शालिग्राम भगवान की जो विवाह है, यह एकादशी समस्त एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कही जाती है। कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी यह होती है। इस दिन हमें हमारे घरों में देवताओं को जगाना चाहिए, भगवान को जगाया जाता है। घरों में गेरू के द्वारा हम गाय के खुर इत्यादि, भगवान के चरण इत्यादि हमें इसमें बनाने चाहिए। घरों को बड़ी सुंदर रंगोली से सजाया जाता है। तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। यह सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा उत्सव इस दिन होता है। इसलिए आज के दिन तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह करवाएं और विवाह का मंगल गान करें और एकादशी का व्रत करें, रात्रि में जागरण करें और द्वादशी को इस व्रत का पारण करें, अर्थात व्रत को खोलें। व्रत खोलने के बाद में आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर आप गाय को आटे का लोआ या फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं, गाय को पहले रोटी खिलाएं और उसके बाद में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी के दिन ही इसका व्रत खोला जाता है, ध्यान रहे। एकादशी का व्रत द्वादशी में ही उसका पारायण किया जाता है। त्रयोदशी तिथि नहीं लगनी चाहिए, द्वादशी के अंतर्गत ही इसका पारण कर लेना चाहिए। इसलिए द्वादशी तिथि के समाप्त का जो समय है वह 27 नवंबर 2020 सुबह 7:46 तक रहेगा। इसलिए द्वादशी तिथि में ही इसके व्रत का पारण हमें कर लेना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी के बारे में जाना है और हमने तुलसी शालिग्राम भगवान के विवाह की कथा को भी सुना कि आखिर किस प्रकार तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह हुआ है। तो आइए हम फिर से मिलते हैं एक नई कथा की नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय श्री राधे।